अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इमरान खान पिछले 6 माह से ज़्यादा हो गया उनको वो अंदर हैं और इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है पाकिस्तान में, उनका किरदार जो है वो दिन ब दिन खुल के सामने आता जा रहा है। लेकिन आज इमरान खान से मुलाकात थी, उनकी फैमिली की, वकला की, और सलमान अकरम राजा ने जो लिस्ट दी थी उसमें से सिर्फ 2 या 3 लोगों को मिलवाया गया। बाकी 5 लोग टोटल मिले हैं, उनमें 3 लोग जो हैं वो लिस्ट में शामिल नहीं थे। तो एक दफ़ा फिर जो सलमान अकरम राजा ने डिसीजन लिया था उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अलीमा खान साहिबा इस वक्त भी जो हैं वो डयाला जेल के बाहर एक सड़क के ऊपर अपने भाई के लिए अकेली बैठी हुई हैं और उन्होंने कहा कि मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तानी भी, मैं अपने भाई के साथ हूं और हम अपने भाई के साथ खड़े हैं और जब तक ये हमारी मुलाकात नहीं कराएंगे हम ये एहतजाज और ये धरना जो है इस तरह का वो देते रहेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर को मिलवाया गया है, फैसल चौधरी मिले हैं और सलमान सफदर गालबन एक उनके जो वकला हैं वो मिले हैं। लेकिन इन 3 लोगों के मिलने के बाद जो रिपोर्ट्स बाहर आई हैं वो बड़ी ही दिलचस्प हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि कोई चीज़ इमरान खान की बाहर ना जाए, इमरान खान का ऑलमोस्ट मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया है। ख़ास तौर पर जो मादनियात का, मिनरल्स का बिल है उसके ऊपर 2 टोक किस्म का इमरान खान ने जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा कि जब तक मुझसे जो सियासी लोग हैं जिनका ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, जब तक वो नहीं आएंगे इसके ऊपर एक रत्ती या एक लफ्ज़ बात नहीं होगी, कोई चीज़ इस पर नहीं होगी। ये उनका 2 टोक किस्म का जो है वो जवाब आया है। क्योंकि इमरान खान जो हैं वो उनको अगर आप अंधेरे में रख भी रहे हैं और उनको ये सारा कुछ आप कर रहे हैं और फिर इतना बड़े बिल की अगर बात हो रही है तो जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास गई उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने एसेस करके तो ये नोटिफाई करवा दिया है कि ये बिल जो है वो जब तक वो लोग नहीं आएंगे, इसका मतलब ये है कि अभी अलीमा खान को नहीं मिलने दिया जा रहा, सलमान सफदर को नहीं मिलने दिया जा रहा, जुनैद अकबर को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो वो सारे लोग जो हैं वो जब तक नहीं मिलेंगे तो इमरान खान इसके ऊपर बिल्कुल किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं देंगे। तो वो जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो गंडापुर हैं वो भी शामिल हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, बज़ाहिर तो वो लोगों को यही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इमरान खान की मर्जी से होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन अपने जगह पे वो जिस तरह शहबाज गिल को उन्होंने फ़ोन करके इस बिल के जो समरात थे वो बताए, इसी तरह उन्होंने शहजाद अकबर साहब का भी जो मामला है वो ख़त भी आप देख लें। तो वो अपनी जगह जो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट जो है जिन्होंने इन सारे लोगों को अपने घेरे में ले रखा है और इस बिल के ऊपर वो थोड़ी सी जिसे कहते हैं लीनियनेस दिखा रहे हैं, वो नज़र आ रही है। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह ये बात की है, अब वो जिस तरह पहले था कि एक कमेटी जाएगी, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगी इमरान खान को और इमरान खान फिर जो है वो अलीमा खान साहबा जाएंगी तो वो उनको कह देंगे कि नहीं आप इस पे बात ना करें, इनको होने दे, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने भी आज मौक़िफ़ अपना जो है वो, उनका मौक़िफ़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ही गिना जाता है, वो भी दिया है जो जवाब आया है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जिस दिन भी अगर ये मिनरल जो बिल है इसके ऊपर अगर फैसला लेना होगा तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यानी वो इस तरह की बात उन्होंने की है जैसे पहले उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बारे में बात की थी। अच्छा, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो मजीद नफरत को जन्म देते हैं। भाई एक सूबा है, उनके सूबे की वो चीज़ है, वो अगर वहाँ पे असम्बली मौजूद है, वहाँ पे मेजोरिटी है उस असम्बली के अंदर पीटीआई की, वो फैसला करेंगे तो आप किस तरह कह सकते हैं कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो फिर बात वही आ जाती है कि इसके पीछे आपको फिर नज़र आ रहा है कि ये सारी गेम हो क्या रही है और किस तरह इस वक्त अमेरिकन जो हैं उनको शीशे में उतारने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कि हमारा इक़्तिदार जो है वो बरकरार रहे और हम कोई ना कोई टोपी, कोई ना कोई गेम करके जो है ना इसके अंदर इन रहें।
जहां तक जो लोग यहाँ पे आए हुए थे अमेरिकन, उनसे भी आपने देखा कि कल पीटीआई के अंदर से ही बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जी हमें तो इनविटेशन नहीं मिला, कुछ लोग चले भी गए, इमरान खान की कहीं पे बात भी नहीं हुई। तो बात फिर वही है जो सब लोग कर रहे हैं कि भाई किसी के कंधों का इंतजार ना करें, आपको अपने जोर बाजू के ऊपर ये काम करना पड़ेगा और खुद ये जो आज़ादी की जंग है जो इमरान खान ने शुरू किया वो खुद लड़नी पड़ेगी। इमरान खान की जहाँ तक फैमिली की बात है, बहनों की बात है, वो अपनी मोहब्बत, अपनी फैमिली की जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनका किरदार है वो शो कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक मायूसी फैलाने के लिए और एक डील का तासर देने के लिए कि जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, डील कर लें, यहाँ ऐसे ही चलेगा, ये सारी चीज़ें, उसके ऊपर भी इमरान खान ने जो बिल्कुल कैटेगोरिकली आज ये बता दिया है कि मैंने किसी को मेरे बिहाफ के ऊपर, मेरी ज़ात के लिए कोई बात करने के लिए नहीं कहा। अगर कोई अपने ताईं कोई बात कर रहा है, मुझसे पूछा जरूर गया था तो मैंने कहा था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी उन्होंने जो फैसल अली मीन गंडापुर की बात हो रही है, या वहाँ पे जो दूसरे सेनेटर हैं सवाती साहब, उनकी जो बात हो रही है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की कि जी इमरान खान के बिहाफ के ऊपर, तो वो इमरान खान का बिहाफ नहीं है, वो अपनी कैपेसिटी में वो ये चीज़ें कर रहे हैं। और हमें वो नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त पीटीआई की जो क़यादत है इस वक्त, उसको चंद लोगों को छोड़ के, जिनमें चंद लोगों में जुनैद अकबर का नाम आता है, उनकी भी मैं आपको बात बताता हूँ कि जुनैद अकबर को इमरान खान ने जो पॉइंट किया या उनको चूज़ किया, आज उन्होंने उसका हक भी अदा किया है। तो बाकी ये सारे लोग जो हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका तरीकाकार, ये जाके मिलते हैं, कोई चेयरमैन बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, लेकिन इमरान खान को बाहर निकालने के लिए जो एक रेमेडी है उसके ऊपर बिल्कुल ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। और ये उसी आप कह सकते हैं कि जाल के अंदर फंसे हुए हैं कि शायद गुफ्तो शनीद से जो है ये मामला हम हल कर लेंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे, और ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2-2.5 साल 3 साल हो गए हैं और बड़ी गोलियां और बड़ी टोपियां घुमाई गई हैं, और अब अवाम भी इस चीज़ को जानती है। लेकिन असल स्ट्रेंथ जो इमरान खान की है वो अवाम और उनका तल्लक है। लेकिन आज का जो पैगाम इमरान खान का बाहर आया है, चाहे वो बड़ा सेंसर्ड था, बड़े कम लोगों को मिलने दिया गया, अपने मतलब के लोगों को भेजा गया, लेकिन फिर भी इमरान खान का बयान सामने आ गया। इमरान खान का जो आप उस पूरे 2-3 लोगों ने जो बात की है और बाद में मीडिया के ऊपर बात की है, उसका अगर क्रक्स निकाले तो वो यही लगता है कि इमरान खान इस बिल को किसी सूरत भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इजाज़त नहीं दे रहे। तो ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को भी मिल गया, पाकिस्तान की अवाम को भी मिल गया, और वहाँ की जो इस वक्त हुकूमत है उसको भी मिल गया है, ख़ास तौर पे अली मीन गंडापुर वगैरह को। लेकिन वो फिर फैसल वाडा की बात को देखा जाए तो वो जो डंडे डोली वाला काम है, लेकिन हर चीज़ जो है वो इस तरह नहीं हो सकती, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है या वहाँ के जो मसाइल हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी नज़र आएंगे और फिर फेस करने पड़ेंगे। अब जुनैद अकबर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। जुनैद अकबर जो हैं वो आपको पता है कि वो एक ऐसी कमेटी के चेयरमैन हैं कि जहां पर जो भी मुल्क के अंदर तरक्याती काम होते हैं, फंड्स होते हैं, उस फंड्स के ऊपर वो सारी नजर रख सकते हैं, अंदर जाके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, जो शाहराह क्राकरम की एक सड़क बननी थी, जो सी पैक के उसके तहत बननी थी, जिसका बजट जो था वो 4 अरब था, और वो बजट जो है अब 36 अरब, यानी कहाँ पे 4 अरब और कहाँ पे 36 अरब वो बजट पहुंच चुका है, क्योंकि उसके सड़क के डिजाइन में थोड़ी तब्दीली आई थी। लेकिन इतना ज्यादा उसमें जो फर्क आ रहा है, इसके ऊपर आज बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, और उन्होंने वहां पे जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी, मैं चेयरमैन भावड़ा ने कहा कि मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूं और मेरा इतना 45 साल का तजर्बा है, और आप इसका वो कर लें और इंक्वायरी करा लें और नैब में इसको भेज दें, और इस तरह सबूतों के बगैर इल्जाम लगाना। उन्होंने कहा इल्जाम का मसला नहीं है, आप 4 अरब का जो प्रोजेक्ट है वो 36 अरब तक कैसे पहुंच सकता है। तो वहां पर जो शिबली फराज थे साज या कौन थे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो हर महकमे के अंदर जो है वो एक रिटायर्ड जनरल बैठा हुआ है, और किसी ने फिर वहां पे ये भी कहा कि जनाब आइंदा भी आपको रिटायर्ड जनरल ही नजर आएंगे, जिसके ऊपर चेयरमैन वाडा ने कहा कि आप इसको बिला वजह जो है वो फौज के साथ रेड ना करें, मैं क्वालिफाइड बंदा हूं। और फिर
सुनने में ये आ रहा है कि इस केस को जो है वो नैब में भेजा जा रहा है। बात वही आ गई, नैब भी अपनी, ठीक है, महकमा भी अपना, जनरल साहब भी अपने, पैसा जो है वो भी फिर अपना। तो क्या यहाँ पे इंक्वायरी होनी है? लेकिन ये जो है वो बड़ी गौरतलब बात है कि 4 अरब का जो प्रोजेक्ट था वो 36 अरब पे पहुंच गया और हमारा मीडिया जो है वो मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। और अब भी आप देखेंगे कि वो इसके ऊपर बात नहीं करेगा। और कम से कम जुनैद अकबर ने यह साबित किया है कि इमरान खान ने उनकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक की थी। और जहां पे पीटीआई के जो जेन्युइन लोग हैं उनको मौका मिलता है तो वो इनके चेहरे से नकाब हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिट टिप्स बाय अमजद चौधरी।